आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से वहिष्मती पुरी आदि की वनिताओं का गोपी रूप में प्राकट्य होने का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह श्री गर्ग संहिता से लिया गया वृतांत अध्याय 15 में स्थित है। और दोस्तों, आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको पता चलेगा कि किस तरह वहिष्मती पुरी आदि की वनिताओं का गोपी रूप में प्राकट्य हुआ। दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस सूक्ष्म वृतांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रज में शोणपुर के स्वामी नंद बड़े ही धनी थे। मिथिलेश्वर उनके 5000 पत्नियां थी। उनके गर्भ से समुद्र संभव लक्ष्मी जी की वे सखियां उत्पन्न हुई, जिन्हें मत्स्यावतारधारी भगवान से वैसा वर प्राप्त हुआ था। नरेश्वर, इसके सिवा और भी विचित्र औषधियां जो पृथ्वी के दोहन से प्रकट हुई थी, वहां गोपी रूप में उत्पन्न हुई। वहिष्मती पुरी की वे नारियां भी जिन्हें यमराज पृथु का एक बार फिर सुन लीजिए। वहिष्मतीपुरी की वे नारियां थी जिन्हें महाराज पृथु का वर प्राप्त था। जातिस्मरा गोपियों के रूप में ब्रज में पैदा हुई थी और नर नारायण के वरदान से अप्सराएं भी गोपी रूप में प्रकट हुई थी। सुतल वासिनी दैत्य नारियां वामन के वर से तथा नागराजों की कन्याएं भगवान शेष के उत्तम वर से ब्रज में उत्पन्न हुई। दुर्वासा मुनि ने उन सभी को अद्भुत कृष्णा पंचांग दिया था, जिससे यमुना जी की पूजा करके उन्होंने श्रीपति का वर रूप में वर्ण किया। एक दिन की बात है, मनोहर वृंदावन में दिव्य यमुना तट पर, जहां नर कोकिलों से सुशोभित हरे भरे वृक्ष समुदाय शोभा दे रहे थे। भ्रमरों के गुंजार के साथ कोकिलों और सारसों की मीठी बोली भी गूंज रही थी। वासंती लताओं से आवृत तथा शीतल मंद सुगंध वायु से परिसेवित मधुमास में उन गोपांगनाओं के साथ मदन मोहन श्री श्याम सुंदर श्री हरि ने कल्प वृक्षों की श्रेणी से मनोरम प्रतीत होने वाले कदम वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में झूला झूलने का उत्सव आरंभ किया। वहां यमुना जल की उत्ताल तरंगों का कोलाहल फैला हुआ था। वे प्रेम विह्वला गोपांगनाएं श्री हरि के साथ झूला झूलने की क्रीड़ा कर रही थी। जैसे रति के साथ रतिपति कामदेव शोभा पाते हैं, उसी प्रकार करोड़ों चंद्रों से भी अधिक कांतिमती कीर्ति कुमारी श्री राधा के साथ वृंदावन में श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार जो साक्षात परिपूर्णतम नंदनंदन श्री कृष्ण को प्राप्त हुई थी, उन समस्त गोपांगनाओं के तप का क्या वर्णन हो सकता है। नागराजों की समस्त सुंदरी कन्याएं जो गोपी रूप में उत्पन्न हुई थी, मनोहर चैत्र मास में यमुना के तट पर श्री बलभद्र हरि की सेवा में उपस्थित थी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो परम पवित्र तथा समस्त पापों को हर लेने वाला है। अब पुनः आप क्या सुनना चाहते हैं? तब श्री बहुलाश्व बोले कि हे मुनि, प्रभु दुर्वासा का दिया हुआ यमुना जी का पंचांग क्या है, जिससे गोपियों को गोविंद की प्राप्ति हो गई, उसका भी वर्णन कीजिए। तब श्री नारद जी ने बताया कि राजन, इस विषय में विज्ञजन एक प्राचीन इतिहास का
उदाहरण देते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों की पूर्णतया निवृत्ति हो जाती है। अयोध्या में मानधाता नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी राज शिरोमणि उस पुरी के अधिपति थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए और विचरते हुए सौभरी मुनि के सुंदर आश्रम पर जा पहुंचे। उनका यह आश्रम साक्षात वृंदावन में यमुना जी के मनोहर तट पर स्थित था। वहां अपने जामाता सौभरी मुनि को प्रणाम करके मानदाता ने कहा, मानदाता बोले कि भगवान, आप साक्षात सर्वज्ञ हैं, परावर वेताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं और अज्ञान अंधकार से अंधे हुए लोगों के लिए दूसरे दिव्य सूर्य के समान हैं। मुझे शीघ्र ही ऐसा कोई उत्तम साधन बताइए जिससे इस लोक में संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न राज्य बना रहे और परलोक में भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त हो सके। सौभरी बोले कि राजन, मैं तुम्हारे सामने यमुना जी के पंचांग का वर्णन करूंगा, जो सदा समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा श्री कृष्ण के सारूप्य की प्राप्ति कराने वाला है। यह साधन जहाँ से सूर्य का उदय होता है और जहाँ वह अस्त भाव को प्राप्त होता है, वहाँ तक के राज्य की प्राप्ति कराने वाला तथा यहाँ श्री कृष्ण को भी वशीभूत करने वाला है। सूर्य वंशेंद्र किसी भी देवता के कवच, स्तोत्र, सहस्त्रनाम, पटल तथा पद्धति, ये 5 अंग विद्वानों ने बताए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता माधुर्य खंड में श्री नारद बहुलाश्व संवाद सौभरी और मानधाता के संवाद के अंतर्गत बहिष्मतिपुरी की नारियों, अप्सराओं और सुतलवासिनी नागराज कन्याओं के गोपी रूप में उत्पन्न होने का उपाख्यान नामक यह 15वां अध्याय समाप्त होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।